जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है दोस्तों प्राचीन भारत में पूरा लेख। और दोस्तों जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो इंग्लिश में देखेंगे एपिग्राफी इन एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में पूरा लेख। पेपर कोड भी देख लेंगे दोस्तों, पेपर कोड भी मस्ट है। पेपर कोड है AAC 303। ठीक है, AAC 303। दोस्तों ये BA थर्ड ईयर है। ठीक है, BA थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर है, क्लास दूसरा है, यूनिट भी दूसरा है। दोस्तों AAC का पहले क्लास के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद उसे जा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बता दें दोस्तों आपको AAC 301 और AAC 302 ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी क्लास मैंने कराए हैं। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी की मुद्राएं जारी की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं जारी की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 2 दो तरह से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक गुप्त अभिलेखों में गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? एक प्रश्न इस तरह से पूछेगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दोस्तों दिनार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, दिनार कहा जाता था। इस तरह से दिनार लिखाएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, एक बार और देख लेंगे। आरंभिक गुप्त अभिलेखों में गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। या इस तरह से पूछेगा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, किसकी मुद्रा पर लिच्छवयः मुद्रालेख का अंकन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर लिच्छवयः मुद्रालेख का अंकन है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के किससे संबंधित हैं? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा समुद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी नहीं की गई थी? तो दोस्तों अश्वमेध प्रकार के सिक्के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी नहीं की गई थी। बाकी इसे याद रखिएगा, धनुर्धारी प्रकार, अश्वारोही प्रकार और छत्र प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी की गई थी। और कौन सी नहीं की गई थी? तो अश्वमेध प्रकार की। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। प्रश्न नंबर 6 है, परम भागवत मुद्रालेख प्राप्त होता है। परम भागवत मुद्रालेख दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकार पर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वराजोच्छेदता उपाधि निम्नलिखित है। तो यह व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पर उल्लिखित है। ठीक है, सर्वराजोच्छेदता उपाधि उल्लिखित है व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पर। प्रश्न नंबर 8 है, किस गुप्त शासक ने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए थे? देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, अश्वमेध पराक्रम मुद्रा लेख उत्कीर्ण है। तो यह चंद्रगुप्त की मुद्रा पर उत्कीर्ण है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों पहली बार रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, वीणा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने वीणा वादक प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध पराक्रमः की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेध पराक्रमः की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 13 है, वीणा वादक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यह समुद्रगुप्त ने चलाई थी दोस्तों। ठीक है, वीणा वादक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त ने चलाई थी। देखिए, एक ही क्वेश्चन दो तरह से पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, थर्ड ईयर है, टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, देवी गंगा किसकी मुद्रा पर अंकित है? तो देवी गंगा दोस्तों समुद्रगुप्त की मुद्रा पर अंकित है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित देवियों में से कौन सी मुख्य रूप से गुप्त मुद्राओं पर अंकित है? तो दोस्तों लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जी गुप्त मुद्राओं पर अंकित है। प्रश्न नंबर 17 है, किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 18 है, व्याघ्र पराक्रमः मुद्रालेख उत्कीर्ण है। तो यह समुद्रगुप्त की मुद्रा पर उत्कीर्ण है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं ना, सभी इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, गुप्त मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय अंकन है। तो यह देवमंडल का अंकन है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, चक्र विक्रम मुद्रा उत्कीर्ण है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा पर उत्कीर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, परम भागवत मुद्रालेख प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकार पर परम भागवत मुद्रालेख प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, कुमार देवी श्री मुद्रालेख प्राप्त होता है। कुमार देवी श्री मुद्रालेख चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 23 है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, पराक्रमांक उपाधि अंकित है। पराक्रमांक उपाधि समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अंकित है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण देता है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, दिनार का औसत वजन कितना होता था? दिनार का औसत वजन 120 ग्रेन होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम बताइए। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम है दोस्तों द्रह्म। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 28 है, बयाना निधि से प्राप्त सिक्के हैं। बयाना निधि से प्राप्त सिक्के हैं तो गुप्त राजाओं के। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बयाना निधि से प्राप्त सिक्के किसके हैं? गुप्त राजाओं के हैं। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासकों ने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तो तांबे का सिक्का रामगुप्त ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, समरसत वितत विजयो उपाधि अंकित है। तो यह समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अंकित है। ऑप्शन नंबर डी है।
प्रश्न नंबर 32 है, अभिषेक लक्ष्मी अंकित हैं। अभिषेक लक्ष्मी एजिलाइसिस के मुद्रा प्रकार पर अंकित है। ठीक है, अभिषेक लक्ष्मी अंकित है, एजिलाइसिस के मुद्रा प्रकार पर अंकित है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, अश्वारूढ़ राजा प्रमुख विशेषता है। अश्वारूढ़ राजा गुप्त मुद्राओं का प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, किसने अप्रतिरथ उपाधि अपनी मुद्राओं पर धारण किए थे? तो दोस्तों यह समुद्रगुप्त ने किए थे। ठीक है, अप्रतिरथ उपाधि अपनी मुद्राओं पर किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, छत्र प्रकार के सिक्के संबंधित है। तो छत्र प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, गुप्त वंश के। ठीक है, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के किसके मिले हैं? गुप्त वंश के। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, बैसिलिसियस उपाधि व्यक्त करती है। बैसिलिसियस उपाधि महाराजा का उपाधि व्यक्त करती है। ठीक है, बैसिलिसियस उपाधि महाराजा को व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, दंडधारी प्रकार की मुद्रा किस गुप्त शासक की है? तो यह दोस्तों समुद्रगुप्त की है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, दंडधारी प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त की है। दोस्तों एक क्वेश्चन को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि है। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि। ठीक है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।